हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का अपना सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है। अंतिम प्रहार की सीरीज़ जो मोस्ट अवेटेड सीरीज़ है मैं ले आया हूँ। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और जो सबने प्यार दिया है उसके लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ। फर्स्ट डिवाइड बाय 14 यानी 14 क्वेश्चंस की सीरीज होने वाली है। इसके अंदर मैं कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी के क्वेश्चंस कवर अप कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल के ऑलरेडी 3 इस साल के वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी जितने भी न्यूमेरिकल हैं कौन से आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं वो भी बताने वाला हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल की ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है ना, उसमें आप सारे के सारी एक वो प्लेलिस्ट भी मैं अलग से बना देता हूँ जिसमें केवल न्यूमेरिकल्स ही होंगे इस सब्जेक्ट के, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, पे बैक पीरियड, ARR, IRR है ना, डिविडेंड का एक क्वेश्चन, लीवरेज का एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं, है ना, मतलब कि इनसे कोई बचने का ऐसा संभव नहीं है। और ARR, IRR के क्वेश्चन तो और लीवरेज का तो आना फिक्स ही रहता है क्योंकि बनते ही हैं वो क्वेश्चन, तो वो आना फिक्स ही रहता है। लेकिन थ्योरी का कौन सा कंसेप्ट रहने वाला है, थ्योरी के कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं और कौन से अच्छे क्वेश्चन से हम ज़्यादा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल हमको थोड़ा सा आंसर नहीं बन पा रहा है तो थ्योरी में कौन से ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो हमारा एग्जाम के अंदर मोरल भी अपलिफ्ट कर सकते हैं और नंबर भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहला पेपर है, पहले पेपर में बच्चों को ज़्यादा चिंता होती है। फर्स्ट सेम में तो चिंता थी, सेकेंड सेम में और ज़्यादा चिंता रहेगी, थर्ड में और रहेगी और थर्ड में थोड़ा रिलैक्स हो जाता है आदमी, लेकिन फोर्थ में और रहती है क्योंकि फिर कैरियर की भी बात होती है। तो चलिए, अच्छा, कैरियर की बात से कैरियर काउंसलिंग सेशन भी हम शुरू करेंगे। जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे उसकी भी लाइन 1-to-1 कैरियर काउंसलिंग सेशन शुरू हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी अपन थोड़ा सा इसके नेक्स्ट एरा में जाते हैं। अभी पहले एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद आफ्टर एग्ज़ाम अपन ब्रांचेस के ऊपर फोकस करेंगे कि कौन सी ब्रांच ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमला बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये पूछ रहा है कि डिविडेंड पॉलिसीज बताइए। क्या पूछ रहा है कि डिविडेंड पॉलिसीज बताइए, उसके टाइप्स बताइए। देखिए, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं डिविडेंड से। पहला क्वेश्चन भी लेकर आ गया हूँ, मतलब अपन ने काफ़ी ब्रेकडाउन में करा है, ये लार्ज स्केल पे ही आता है क्वेश्चन। अब डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, जिस रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो उस कंपनी की डिविडेंड पॉलिसीज होती हैं। अब जैसे कि आप सबको पता है गवर्नमेंट कंपनीज जैसे BPCL हो गई, ये हाई डिविडेंड पे अलॉट करती हैं, तो इनका हाई डिविडेंड पे आउट हो गया। कोई लो डिविडेंड देगी तो लो डिविडेंड पे आउट हो गया, है ना। तो ये डिविडेंड केवल उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है जिससे शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइडेड होता है। अब इसकी पॉलिसीज के क्या टाइप हैं, मतलब उन रूल्स के क्या टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसीज आर अ फिक्स्ड अमाउंट, 20 रुपया देना है हमको, प्रॉफिट हो ना हो क्या हो, रेगुलर। या अपन कह सकते हो 20 रुपये नहीं करके यहाँ पे कह सकते हो 2%, 3%, 4% हमको डिविडेंड देना है, एक फिक्स्ड काइंड कर देते हैं, तब रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी आ जाती है। नेक्स्ट होता है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या कह रही होती है, स्टेबल डिविडेंड और रेगुलर में डिफरेंस क्या है। वैसे तो देखा जाए तो कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टेबल क्या है कि आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड मिलेगा, कितना मिलेगा वो फिक्स नहीं रहता। रेगुलर के अंदर एक अमाउंट हम फिक्स कर देते हैं और कांस्टेंट पे आउट रेशो के अंदर वो परसेंटेज फिक्स किया गया है। रेगुलर के अंदर अमाउंट फिक्स किया गया है, कांस्टेंट के अंदर हमने रेगुलर पे आउट यानी प्रॉफिट होते ही हम 5% देंगे, प्रॉफिट होते ही 7% देंगे। लेकिन कांस्टेंट पे आउट के अंदर आप ये याद रखिएगा, यदि प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी को तो डिविडेंड नहीं दिया जाता है। रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी ये क्या कह रही है, कंपनी फर्स्ट फंड इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स आफ्टर कवरिंग द एक्सपेंसेस कंपनी प्रोवाइड द डिविडेंड। मतलब रेसिडुअल का मतलब कि कुछ बच गया तो बांट दिया जाएगा। जैसे कंपनी ने 100 रुपये कमाए, अब कंपनी तो करोड़ों कमाएगी, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने 100 रुपये कमाए, उसके बाद वो पहले अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करेगी, उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह जहां उसको लग रहा होगा कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो करा जाएगा। उसके बाद अमाउंट जो बच जाता है उसमें, जैसे रिलायंस की रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी नील, वो ये चाहती ही नहीं है कि डिविडेंड बांटा जाए, वो चाहती है कि जो पैसा बचे, जो प्रॉफिट आए उसको एज ए डिविडेंड में बांट के हम कंपनी की ग्रोथ में लाएं ताकि कंपनी का मार्केट शेयर बढ़े और कंपनी के शेयर प्राइस बढ़े। तो ये उनकी रहती है पॉलिसी। लो डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है कि यहाँ पर
यहाँ पर जो प्रॉफिट का है वो कम दे दिया जाता है। और हाई पे आउट रेशो क्या है, हाई डिविडेंड पेड कर दिया जाएगा। तो सर हाई रेगुलर भी हो सकता है। तो ये केवल पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, है ना। स्पेशल डिविडेंड, जैसे लो डिविडेंड कौन देती है, यूजुअली प्राइवेट कंपनीज, आप जैसे कि मैंने अभी रिलायंस का एग्जांपल दिया। हाई डिविडेंड क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज में, इंडिया के अंदर ये टर्म है। जबकि आप थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट की स्टडी करेंगे, जैसे कि अभी जो फाइनेंस के बच्चे मेरे साथ शेयर मार्केट में जुड़ेंगे, तब हम डिफरेंट इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे। इंडियन इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी के बाद नैस्डैक की बात करेंगे, हांगकांग शंघाई के इंडेक्स की बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एप्पल एक कंपनी है जो प्राइवेट है पर उसका डिविडेंड भी ज़्यादा देगी। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज रहती हैं अमेरिका में जिनका डिविडेंड हाई रहता है। उनका एक अलग आइडियोलॉजी है, जो अपन इसमें भी इस क्वेश्चन छोटा सा आएगा, लेकिन फाइनेंस के में ज़्यादा बात करेंगे। नेक्स्ट आती है स्पेशल डिविडेंड पॉलिसी। जब कोई अपन ने हाई प्रॉफिट अर्न करा हो या कोई यूजुअल ट्रांजैक्शन से हाई बोनस वगैरह, जैसे हम सैलरीज में देते हैं वैसे ही डिविडेंड हो जाता है, वो स्पेशल डिविडेंड आ जाता है। नेक्स्ट होता है इंट्रीम डिविडेंड का मतलब ये एक तरीके से समझा जाए कि आप डिविडेंड एट एक रेगुलर इंटरवल पे जो डिविडेंड दे दिया जाता है। एक तो स्पेशल होता है और एक इंट्रीम होता है। रेगुलर इंटरवल यानी कि एक एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसमें डिविडेंड की घोषणा होगी। लाइक जिलेट कंपनी है, सारी कंपनीज मतलब एक इंट्रीम डिविडेंड की अनाउंसमेंट करती, 20 रुपया, 12 रुपया, 8 रुपया, 15 रुपया, डिपेंड ऑन 6000%, 2000%। अब वो 2000% हो सकता है कि 20 रुपये ही हो, तो वो डिपेंड करता है। यानी रेगुलर स्क्रिप्ट डिविडेंड पॉलिसी, पेइंग कैश। स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर एडिशनल शेयर दे देती है, यानी कि वो डिविडेंड के बदले क्या दे रही है, आपको कैश देने के बदले कुछ अदर थिंग्स दे रही है, जिसमें प्राइमरी क्या है, आपके शेयर्स हैं। यानी कि एक शेयर, आपके पास 10 शेयर हैं, हम जो डिविडेंड की वैल्यू होती है उसकी जगह आपको एक बोनस शेयर इशू कर देते हैं। अब ये बोनस शेयर नाम नहीं देके इसको स्क्रिप्ट डिविडेंड बोल दिया गया, तो नॉर्मल पॉलिसीज है। नेक्स्ट होता है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड भी एक तरीके का शेयर ही है, स्क्रिप्ट भी एक तरीके का शेयर ही है। स्क्रिप्ट में और आप प्रोडक्ट भी दे सकते हो, लाइक थिंग्स भी दे सकते हो, फर्नीचर दे दिया, कंपनी के प्रोडक्ट दे दिया। स्टॉक के अंदर आपने केवल शेयर्स दिए। नो डिविडेंड, हम 1 भी रुपया डिविडेंड में नहीं देने वाले, वो नो डिविडेंड पॉलिसी। स्मूथिंग डिविडेंड पॉलिसी क्या कह रही है, सडन फ्लक्चुएशन इन डिविडेंड पेमेंट बाय मेंटेनिंग स्टेबल डिविडेंड पर शेयर, एडजस्टिंग ओनली ग्रेजुअली रिस्पॉन्सेज टू चेंजेस इन अर्निंग। वापिस से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। दिस पॉलिसी एम्स टू अवॉइड सडन फ्लक्चुएशन। स्मूथिंग डिविडेंड पॉलिसी ये कहती है, वैसे अपने शेयर मार्केट में क्या होता है ये पहले थोड़ा सा आप जान लो तो इस क्वेश्चन में आसानी रहेगी। जितना भी कंपनी डिविडेंड देती है ना, जिस दिन वो डिविडेंड देती है उतना वो शेयर प्राइस में माइनस कर देती है। सपोज आज किसी शेयर का भाव चल रहा है 130 रुपये, कंपनी ने 20 रुपये डिविडेंड अनाउंस करा, ठीक है, BPCL की बात करते हैं, उसका वैसे तो काफ़ी हाई है लेकिन अपन 130 रुपये मान के चलते हैं। 130 रुपये BPCL का डिविडेंड शेयर प्राइस चल रहा है मार्केट में, सेंसेक्स में भी ये भाव चल रहा है, ठीक है। सेंसेक्स मतलब सेंसेक्स निफ्टी, ये BSE में भाव ये चल रहा है। अब क्या हुआ कि कंपनी ने 20 रुपया डिविडेंड अनाउंस करा। 20 रुपया डिविडेंड अनाउंस करा तो जैसे ही कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है और पेड हो जाता है, जिस दिन पेड होता है, अनाउंसमेंट डेट अलग होती है ना, जिस दिन पेड होता है उस दिन उसने शेयर होल्डर को 20 रुपया पेड करा। जैसे ही 20 रुपये हुआ, शेयर प्राइस में 130 से डायरेक्ट अपन ओपन करेंगे ना, शेयर मार्केट जब ओपन होगा 9:30 पे, तब आपको शेयर प्राइस 110 दिखेगी, यानी 20 रुपये तुरंत आपके शेयर्स में से फ्लक्चुएशन आए। लेकिन स्मूथिंग डिविडेंड पॉलिसी ये नहीं करती, वो ये कहती है कि हम जो डिविडेंड दे रहे हैं उसको धीरे धीरे फ्लक्चुएट करा जाएगा, एक साथ डिविडेंड नहीं दिया जाएगा ताकि शेयर का फ्लक्चुएशन नहीं आए। इसको स्मूथिंग डिविडेंड पॉलिसी बोलते हैं, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों के अंदर हम बांटते चलेंगे और उस पैसे को भी शेयर प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। वैसे अपने यहाँ ये ज़्यादा एंटरटेन नहीं होती है पॉलिसी। फ्लेक्सिबल डिविडेंड पॉलिसी, फ्लेक्सिबल डिविडेंड पॉलिसी बेस्ड ऑन आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा डिविडेंड आया, बांट दिया, नहीं बांटा, ठीक है। जीरो डिविडेंड पॉलिसी और नो डिविडेंड पॉलिसी। अब जीरो डिविडेंड पॉलिसी का और नो डिविडेंड पॉलिसी का प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नो डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं देगी। जीरो डिविडेंड पॉलिसी का मतलब कि इस साल नहीं डिविडेंड दिया गया है, आगे वाले फ्यूचर के अंदर दिया जा सकता है या हमने देने का प्लान करेंगे।
तो 0 में उम्मीद होती है, 9 में कभी भी उम्मीद नहीं होती। 0 से कभी भी 1 हुआ जा सकता है, 9 से कभी भी कुछ भी नहीं हुआ जा सकता है। ठीक है, अब ये सर आप कहोगे क्या बचकानी बातें करते हो, इतनी सारी डिविडेंड पॉलिसीज़ हैं और आपने एक भी मतलब सही से नहीं बताई। देखो डिविडेंड पॉलिसीज़ का मैंने क्या कहा कि रूल्स हैं। आप हाई डिविडेंड हो सकता है, लो डिविडेंड हो सकता है, 0 डिविडेंड हो सकता है, नो डिविडेंड हो सकता है, रेगुलर डिविडेंड हो सकता है, इंटरिम डिविडेंड हो सकता है, स्पेशल डिविडेंड हो सकता है, डिविडेंड एज ए स्टॉक हो सकता है, डिविडेंड एज ए स्क्रिप हो सकता है। ठीक है, डिविडेंड आप कह सकते हो कि और कौन सा डिविडेंड रह गया, स्टेबल डिविडेंड हो सकता है और रेगुलर डिविडेंड हो सकता है और रेसिडुअल डिविडेंड हो सकता है। तो ये डिविडेंड की पॉलिसीज़ है, मतलब कि जिस तरीके से कंपनी डिविडेंड बांटती है उसको। देखो कितना इजी लगा ना आपको ये क्वेश्चन, डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो आएगा तो एग्जाम में आप सभी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। इसी तरीके से अपनी सीरीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और आपको सारे क्वेश्चन में डीपली अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूँगा। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।